नमस्कार साथियों, गर्व श्रृंखला के 39वें क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जहां हम लोग इतिहास पढ़ेंगे साथियों और ये इतिहास का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद जो हम गर्व सीरीज का 40वां क्लास पढ़ेंगे, उसमें हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में एंट्री कर जाएंगे। आप सभी को मालूम है साथियों, गर्व सीरीज संपूर्ण सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के अध्ययन के लिए आपके चैनल पर शुरू किया गया एक सीरीज है। तो आइए पढ़ते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। हमारे भारत के सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष, 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ये आत्मकथा है, पुस्तक है इनकी, अपनी खुद से अपनी जीवनी इन्होंने लिखा है। ये ऑटोबायोग्राफी है इनका साथियों। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक और पुस्तक है, गुब्बारे की खातिर। गुब्बारे के खातिर, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, गुब्बारे के खातिर। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ पुस्तक लिखा था, बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा साथियों इन्होंने आर्कटिक आर्कटिक नामक पुस्तक भी लिखा है, आर्कटिक द होम ऑफ वेदाज। ये भी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक जी की है, जिसमें इन्होंने आर्यों के निवास स्थान के बारे में बताया है कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। इसके अलावा इनका केसरी मराठा समाचार पत्र भी था साथियों। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न पूछा गया है, अरविंद घोष ने लिखा था। अरविंद घोष की रचना है द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की रचना साथियों। इसके अलावा सावित्री भी इनकी रचना है। और वंदे मातरम हिंदी में समाचार पत्र भी अरविंदो घोष जी की है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? उत्तर दादा भाई नौरोजी। डी हमारा उत्तर है, दादा भाई नौरोजी ने 1866-67 ईस्वी में हमारे देश के आर्थिक इतिहास को लिखा था, दर्शाया था। एक पुस्तक थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में साथियों दादा भाई नौरोजी ने हमारे भारत का प्रति व्यक्ति आय पहली बार बताया था और आर्थिक सिद्धांत दिया था, एक धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था, ड्रेन थियरी दिया था कि कैसे हमारे भारत से जो भी संपत्ति है, धन है, उसको लंदन ले जाया जा रहा है। इस बात को पहली बार समझाने वाले विद्वान थे दादा भाई नौरोजी। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। उत्तर होगा रफीक जकारिया। रफीक जकारिया इतिहासकार विद्वान थे, इन्होंने पुस्तक लिखी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इस ऑप्शन में देखिए साथियों, लैरी कॉलिंस, डोमिनिक लैपियर, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा, फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक किसकी है? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर की पुस्तक है साथियों। ये लास्ट वीडियो क्लास साथियों इतिहास का, इसमें हम लोग सिर्फ आधुनिक भारत के इतिहास के पुस्तकों का प्रश्न कर रहे हैं। छठा प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? उत्तर होगा वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल अंग्रेज लेखक, इतिहासकार, विद्वान था। इसने एक पुस्तक लिखा था इंडियन अनरेस्ट। पुस्तक चर्चित भी रहा। इसमें इसने भारतीय अशांति का जनक तिलक जी को कहा था। भारतीय अशांति का जनक हमारे क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक को इसने कहा था। किसने? वैलेंटाइन सरोल ने इस पुस्तक में भारतीय शांति का जनक कहा था तिलक जी को। किसको? तिलक जी को। तो तिलक जी ने साथियों, तिलक जी ने इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी किया था। मानहानि का मुकदमा किया था और लंदन में इन्होंने केस किया था इसके ऊपर। लंदन में मानहानि का केस वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर तिलक जी ने किया था। क्यों? क्योंकि इसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक तिलक जी को कहा था। सातवां प्रश्न देखिएगा, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बी हमारा उत्तर होगा, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। इसके अलावा इनकी पुस्तक साथियों, इनकी रचना है बंगाली। बंगाली भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है। आठवां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस। ये उत्तर हमारा होगा, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। इसके अलावा साथियों सुभाष चंद्र बोस की जीवनी एक लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी किसने लिखी है? तो ह्यू टोए इसने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी लिखी है। उसका नाम है, उस पुस्तक का नाम है स्प्रिंगिंग टाइगर।
स्प्रिंगिंग टाइगर। स्प्रिंगिंग टाइगर क्या है? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। किसने लिखा है? ह्यू टोए ने लिखा है। याद रखिएगा इसको भी। 9वां प्रश्न आपके सामने है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। प्रश्न पूछ लिया गया साथियों। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है और किसने लिखी है? तो ह्यू टोए नामक विद्वान ने लिखी है, ह्यू टोए ने। 10वां प्रश्न पूछा गया है। 10वां प्रश्न है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर ए, ह्यू टोए के द्वारा लिखी गई है। स्प्रिंगिंग टाइगर जो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, उनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। 11वां प्रश्न पूछा गया है, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? अनाहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। साथियों, डॉक्टर BR अंबेडकर अनाहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लिखे थे। जातिवाद पर, जातिवाद और छुआछूत इस सभी अस्पृश्यताओं पर इन्होंने पुस्तक लिखा था, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट। 12वां प्रश्न पूछा गया है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बी हमारा उत्तर होगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये पुस्तक लिखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न पूछा गया है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। उत्तर होगा 1912 में। 1912 में प्रकाशित होता है, 1912 में प्रकाशित होता है और 1913 में नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित भी होता है। नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की किस रचना? तो गीतांजलि रचना के लिए यह पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। साथियों, टैगोर और ठाकुर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टैगोर जो होता है अंग्रेजी में जब कहा जाएगा तो टैगोर होगा, जब हिंदी और बंगाली भाषा में बोला जाएगा तो ठाकुर बोला जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर टैगोर एक ही बात है। 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था, जिस समय 1911 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता विशनधर नारायण द्विवेदी ने किया था। तो याद रहे, 1911 में जनगण मन गाया गया, 1912 में जनगण मन अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ और 1913 में जनगण मन गीतांजलि को नोबेल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। 11, 12, 13। यहाँ उत्तर देखिएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। 14वां प्रश्न पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष? उत्तर होगा 1913। हमारे प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। 15वां प्रश्न पूछा गया है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? उत्तर होगा डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है और वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उत्तर करेंगे गुजराती। माई एक्सपेरिमेंट में ट्रूथ या सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है, गांधी जी ने लिखी है अपने जीवन पर और वो गुजराती भाषा में लिखा गया है मूल रूप से। 16वां प्रश्न पूछा गया है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? उत्तर CR दास। चितरंजन दास ने पुस्तक लिखा इंडिया फॉर इंडियंस। 17वां प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? उत्तर होगा सी, हिंद स्वराज। साथियों, ये रिपीटेड प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन है। हम लोग एक्सप्लेनेशन में डिटेल कवर करते हैं सिलेबस, लेकिन यहाँ पे जो दिए गए शब्द हैं वो परीक्षा के हूबहू शब्द हैं। परीक्षा में एग्जाम में पूछा गया है, हिंद स्वराज जो 1909 में गांधी जी ने लिखा, उसमें ब्रिटिश संसद को गांधी जी ने बांझ और वेश्या कहा था। 18वां प्रश्न पूछा गया है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? तो गोपाल कृष्ण गोखले साथियों गांधी जी के गुरु थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, इसका मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। MK गांधी की पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। अगला प्रश्न पूछा गया 19वां, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक बी, राजेंद्र प्रसाद की है। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। अगला प्रश्न पूछा गया है, 20वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं साथियों श्री अरविंदो। महर्षि अरविंद, श्री अरविंदो या अरविंदो घोष की पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। 21वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? उत्तर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जिनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हमारे देश में आया था, उन्होंने ही पुस्तक लिखी थी बहुविवाह, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 22वां प्रश्न पूछा गया है,
चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं? उत्तर सी देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जी, इनका उपन्यास है साथियों चंद्रकांता, जो हम लोग के बचपन में एक धारावाहिक आता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहता था, मोहल्ले गांव में एक ही टीवी होता था, हम लोग सारे बच्चे इकट्ठा होकर के शाम में अपना धारावाहिक, फैंटेसी धारावाहिक देखते थे चंद्रकांता। वो चंद्रकांता साथियों एक पुस्तक है, उपन्यास है, उसी पर आधारित वो धारावाहिक था। देवकी नंदन खत्री जी का पुस्तक उपन्यास चंद्रकांता है। 23वां प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। दास कैपिटल लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। 24वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? उत्तर बी आनंद मठ। आनंद मठ में साथियों सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। सन्यासी कौन थे साथियों? 1757 में अंग्रेजों ने जब भारत के बंगाल पर आधिपत्य किया, पहली बार प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों का भारत बंगाल में आधिपत्य स्थापित हुआ। उसके बाद 1763 से 65 में सबसे पहला जो विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, वो सन्यासी और फकीरों ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह हमारे भारत में 1763 में सन्यासी और फकीरों ने किया था। इनके विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी रचना है, प्रसिद्ध रचना साथियों आनंद मठ, इसमें मिलता है। इसी नाते इस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है, क्योंकि देशभक्ति के लिए सन्यासी और फकीरों ने रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था। इसका वर्णन मिलता है आनंद मठ में। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया साथियों, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी, मूल रूप से किस भाषा में लिखी? तो उत्तर होगा सी गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी गुजरात में पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, यानी गुजरात से थे गांधी जी। तो अपने राज्य के यानी अपने मूल भाषा गुजराती भाषा में गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, लिखा था। तो साथियों ये था इतिहास का अंतिम वीडियो क्लास। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगले गर्व सीरीज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।